क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण में है कि नहीं। द्विघात, कौन घात में बेटा? द्विघात। लास्ट घात कितना होना चाहिए? 2। हम पिछले क्लास में लास्ट क्लास में बता चुके हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का सूत्र है, समीकरण है। बात समझ में आया? यही द्विघात। लास्ट में कितना आना चाहिए घात बेटा? 2 आना चाहिए। अब इसमें हम जांच कर करके देखेंगे, जो वाला स्क्वायर में आएगा वो द्विघात में है, उससे ज्यादा होगा तो द्विघात में नहीं है, उससे कम है तो नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, एक का एक नंबर मान हम जांच लेते हैं। लिखा है x+1 के होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3, यही दिया हुआ है। अब इसको जांच करना हमको है। यदि द्विघात में है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इस तरह यदि स्क्वायर में आ रहा है, ऐसे देख के तो पता चल गया कि द्विघात समीकरण में है, लेकिन करके देख लेते हैं। इसको a प्लस बी का होल तोड़ सकते हैं कि नहीं? आना तो 2 बार लिख के गुना कर सकते हैं कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं x प्लस के, उसी फार्मूला याद आप लोग का है? याद है तो लिखिए x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाए, इसे गुना कर दीजिए 2x 3 दूनी 6। ये खत्म हो गया। x² प्लस 1 बराबर -6, इधर उठा के ले आइए। x² प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0 बराबर x² प्लस कितना आया 7 बराबर क्या आया 0। क्या आया स्क्वायर में? यानी द्विघात समीकरण में ये है। कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना? इसी तरह सब टेस्ट करके देखिएगा, जो होगा वो हाँ लिखिएगा, जो नहीं होगा वो नहीं लिख देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हो गया ना? क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 2 को नहीं देखना है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 में आइएगा, देखिए लिखा है क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। ठीक है बेटा? निम्नलिखित विधि से बोला है। किस विधि से बोला है? देखिए सॉरी, गुणनखंड विधि से बोला है। x² - 3x - 10 इक्वल टू कितना है 0। इसको गुणनखंड विधि से आपको सरल करना है और मूल निकालना है। यानी गुणनखंड विधि में क्या होगा बाबू, ये फर्स्ट वाला जो है वो लास्ट वाले से दिल गार्डन करेगा। बात समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट वाले से लास्ट वाले से गुना हो जाएगा। तो मेरा यहाँ तो कुछ नहीं, तो 1 छुपा हुआ है। 1x² से गुना होगा कितना का 10x² को। इसको 2 भाग में तोड़िए। कितने भाग में तोड़ेंगे? 2 भाग में। 2 भाग में तोड़ने का अर्थ है बेटा कि यानी किसी टेबल को लीजिए और उस टेबल में से कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। लेकिन जब भी किसी टेबल को लेंगे और 10 आएगा, तो वो जो आएगा 2 भाग में आएगा, 2 घर में आएगा, जो भी घर में आएगा, तो वो दोनों को गुना करने पर, सॉरी जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला 3 आना जाना चाहिए, -3। समझ में आ रहा है? और वो दोनों संख्या यदि गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए 10। बात समझ में आया? तो सबसे पहले ये देखिए आप लोग कि 10 किसके टेबल में आता है? 2 का टेबल में आता है। और किसका टेबल? 5। दोनों एक ही रूप है। तो 2 का टेबल में हम देखते हैं के घर में आता है 5 घर में। तो 2 × 5 = 10, गुना करने पे मेरा 10 तो आ गया, लेकिन ये दोनों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाना चाहिए। 2 और 5 जोड़ो कितना होगा 7, जोड़ने पर नहीं आ रहा है। 5 से घटाइए, इसको आ रहा है, यानी घटाने पे आ जा रहा है। इसी संख्या को लेना है। यहाँ कौन चिन्ह आ रहा है? तो बड़ा में माइनस लिखिए, अगर मैं प्लस लिखा, प्लस माइनस यानी माइनस होगा। x के को है बेटा, एगो इसमें डाल दीजिए, एगो इसमें डाल दीजिए। क्लियर है? अभी दोनों बांगड़ बिल्ला को उठा के यहाँ बीच में डाल दीजिए। x² प्लस 2x - 5x - 10 बराबर 0। ये दोनों में जोड़ा, ये दोनों में जोड़ा है, लगा दिए। ये दोनों में क्या मिल रहा है बेटा? x। यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो है। यहाँ 2 मैंने पावर में जो रहता है उसी को गिनती होता है। यहाँ 2 गो, यहाँ कितना है 1 है, मैंने x यहाँ क्या को बचा हुआ है 1 गो। और यहाँ क्या है कॉमन, माने दोनों में जो जितना मिलता है उतना बाहर आएगा। तो चलिए दोनों में बाहर कितना आना चाहिए? 1 गो आएगा। अगर 2 गो x निकालेंगे तो 2 गो इसमें है क्या? 1 गो निकाल सकते हैं, 1 दोनों में आ सकता है। तो 1 गो यहाँ से निकाल दिए, तो यहाँ क्या को बचा 1 गो। यहाँ कौन चिन्ह है? प्लस। यहाँ कौन चिन्ह है? 2। ये तो 1 गो निकल गया। अब यहाँ कौन चिन्ह है बेटा? यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस निकाल दो। अब संख्या देखो, यदि यहाँ x निकाल दो, इसमें x नहीं है, तो 5 और क्या है 10 है ना? तो कितना निकालेंगे? जो दोनों निकल जाएंगे 5 निकालेंगे। तो 5 निकाल दिए हम,
यहाँ क्या बचा एक्स, माइनस तो निकल गया तो क्या बचा प्लस 5 जो है 10 के घर में आता है, 2 घर में, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये भी बाहर में, ये भी बाहर में, चलो दोनों बाहर वाला वाला, चलो हम लोग मिलकर एक नया जिंदगी बिठाएंगे, नया दुनिया बिठा रहा है। ये एक्स को ले लीजिए, ये -5, ये दोनों बांगड़ बेला जैसा दिख रहा है, किसी एक को ले लो, बराबर क्या आएगा 0 आएगा। अब इनको और इनको लीजिए, x - 5 बराबर 0, x बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा 5, एक वो मूल आ गया, ये मेरा आंसर आया। अगला लिखिए x + 2 इक्वल टू क्या आएगा 0, x उधर जाए तो क्या होगा -2, देखो ये मूल आ गया। क्लियर है? इसी तरह आपको सबको सॉल्व करना है, समझ आ गया।